बहुत बड़ा अपसेट है मैं ये बोलूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया कमबैक नीदरलैंड की टीम ने किया था, और जो कैच छोड़ा है जिस प्लेयर ने, उनका लिटरली रोने वाला मुंह यहाँ पर बन गया है कि भाई इतनी बड़ी गलती। फहीम अशरफ ने छक्का लगाया, उसके बाद अगली ही गेंद पे फहीम अशरफ की विकेट मिल रही थी दोस्तों, बट वो कैच ड्रॉप कर दिया, और उस एक ड्रॉप कैच ने नीदरलैंड का पूरा गेम खत्म कर दिया। चौका मार के गेम खत्म हो चुका है, और हाईली डिसअपॉइंटेड बाय नीदरलैंड, क्योंकि कमबैक जो इन्होंने किया है किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ से स्टूडियो से इतनी आवाज आ रही है कि भाई मजा आ गया, यहाँ पे कमबैक हो रहा है, नहीं हो पाया, मैच खत्म हो चुका है, पाकिस्तान जीत चुकी है। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी, थू है ऐसी जीत पे जहां पे आपके टेल आके रन बना रहे हैं। आपके ऊपर के बैट्समैन क्यों रखे हैं आपने? अगर फहीम अशरफ को ही करना है तो उनसे ओपनिंग करा लो आप। अगर फहीम अशरफ को ही खेलना है, नीचे से आके मैच फहीम अशरफ को फिनिश करना है, तो उनसे ओपनिंग करा लो ना। क्यों बाकी लोगों को क्यों रखा हुआ है आपने? और ये जीत मैं बता रही हूँ जूही और कुशाग्र, ये इज्जतदार जीत तो है नहीं, जहां पे आपके टेल आके आपको बचा रहे हैं ना। वो तो पाकिस्तान का हमें पता ही है, हमें इज्जतदार जीत है ही नहीं। हमें दुख इसलिए है क्योंकि नीदरलैंड्स डिजर्व करती थी मैच, और इसलिए क्योंकि नीदरलैंड्स है भाई 147 के चेज में 11 में 29 आ गया था स्कोर। 11 में 23 के बाद एक कैच पकड़ना था, बस मैच खत्म हो जाता वही के वही। और आप देखो वो उस ओवर में मैच खत्म हो गया। नहीं तो भाई आज जिगरा दिखाया नीदरलैंड्स ने। पाकिस्तान खुश हो, क्वालीफाई कर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हार ही जाएगी आगे, क्योंकि आज देख ली कैसी बैटिंग है। पर दुख हो रहा है नीदरलैंड्स ने जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे, 2 साल की तपस्या के बाद यहां पहुंचे, और आज अगर जीतते तो आपका पक्का टॉप 4 सुपर 8 पक्का आपका फिक्स होता, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था यूएस ने हराया ना, हराया ना आपने, तो आप पहुंचे टॉप 8 में। उसी तरह से आज नीदरलैंड्स को, मतलब आप सोच रहे होगे कि यार हम इतने ओवर क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आज मैच ऐसा था कि आपका ही मैच था, योर मैच टू लूज, और यू आर द बेटर टीम थ्रू आउट, पूरे टाइम आप बेटर थे विद द बॉल, दोनों के साथ आप देखिए 98 फॉर 2 11 ओवर से लेकर 114 पे 7 18 ओवर 7 ओवर तक एक बाउंड्री आने दी, और एक ओवर में 25 रन चले गए। वो क्यों? क्योंकि कैच छूट गया। और यार कमाल की बात तो ये है, हमने कम से कम 1 लाख मैचेस हो गए होंगे, बट फिर से वही जुमला, कैच इज विन मैचेस। जब जरूरत थी, मैं मानता हूं कि वो मुश्किल कैच वैसे नहीं था, सिचुएशन में मुश्किल था, बट ऐसे लेवल पर कैच पकड़ना चाहिए। यार आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट खेलने आए हो, आप एक वर्ल्ड कप खेलने आए हो, वहां पर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ऐसे कैचेस आपको लेने पड़ेंगे यार। अगर सूर्या ने हमारी वो कैच नहीं ली होती, एक ट्रॉफी कम होती हमारे पास, ये बात भी हम मानते हैं। 100%। तो ऐसे कैचेस आपको छोड़ने नहीं, और वो ये नहीं कि आप बहुत दूर थे, आप पहुंच नहीं पाए, आप पहुंच गए थे भाई, आपके हाथ में लग के गया है कैच वो। तो अब आप सोचिए, यहाँ पे एक गलती, एक फील्डिंग मिस्टेक ने आपका पूरा मैच खत्म कर दिया, जबकि आपने लिटरली 3 घंटे सुबह से आपने मेहनत की, अपनी बैटिंग बहुत अच्छी की, कोलैप्स हुआ ठीक है, बट अपनी बैटिंग अच्छी की, ओवरऑल बॉलिंग आपने बहुत अच्छी की, सारे बॉक्सेस आपने टिक किए, बट जब सबसे ज्यादा नीड थी वहां पर आपने कैच ड्रॉप कर दिया। वही चीज आपको यहाँ पर गेम को कॉस्ट कर गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर नीदरलैंड्स, जो भी टीमें मैचेस देख रही है कि भाई मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जहां मिल रहा है लपक के पकड़ लो, छोड़ना नहीं। पकड़ा ही हुआ था, पूरा मैच कमाल किया, और नीदरलैंड्स के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि नीदरलैंड्स अगर ये मैच जीत जाती, हो सकता है क्रिकेट पूरा बदल जाता उनका। पता है, हाँ बिल्कुल। जी बोलिए। सर्टेनली ये सर्टेन था कि अगर आज आप जीतते तो पक्की बात है कि आप टॉप 4 में जाते, टॉप 8 में जाते, गारंटी। क्योंकि इंडिया से अगर आप हार भी जाते, आप पाकिस्तान से जीत के नमीबिया से तो नहीं हारते, यूएस को भी आप हरा देते, क्योंकि यूएस से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम हो आप। और आज इनमें हमें मैच विनर्स दिखे भी, हमें जैसे जूजी पूछ रही थी ना कि बॉलिंग कैसी, मैंने कहा अच्छी है, और मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बॉलिंग है। एक ही ओवर से तो हारे आप, एक कैच से बल्कि हारे। अब देखो इस छक्के के बाद 19 ओवर में पहली ओवर पे छक्का लगा, 11 में 23, ये जो कैच छूटी, और फहीम वापस स्ट्राइक पर आए, क्योंकि आप देखोगे शाहीन से भी नहीं लग रहे थे। ये देखो ना, फहीम अशरफ ने मैच बदल दिया, और फहीम अशरफ ने बैटिंग स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इस जीत की कोई वैल्यू नहीं है जूही, मैं बोलूंगी ये जीत की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी नीदरलैंड्स ने बहुत अमेजिंग खेला है। उन्होंने ये बताया है भाई कि 147 को डिफेंड कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पे बड़ी टीम की बात नहीं हो रही, नीदरलैंड्स की बात हो रही है। इतने कम टाइम में इतना कमाल का प्रदर्शन, जो लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो लग रहा था कि नीदरलैंड्स वो करने जाएगी, उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है। बहुत ही अमेजिंग, विद द बैट विद द बॉल मैं कहूंगी, क्योंकि ठीक है चलो विद द बैट एक बार को कोलैप्स हो गया, लेकिन 147 रन उस टीम ने बनाए, और इस माइंडसेट से आए मैदान पे कि मुझे ये डिफेंड भी करना है, और किया। लास्ट ओवर तक ये मैच गया है दोस्तों, ये 15 ओवर में ना खत्म हुआ है, ना 10 ओवर में खत्म हुआ है, ना 18 ओवर में खत्म हुआ है, ये आखिरी ओवर तक गया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया ना, आने वाले मैचेस के लिए भी वो एक बार को इस टीम के लिए दिखाया है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की रहेगी बात, पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया खेला है। पाकिस्तान को एक्चुअली समझ ही नहीं आया था कि वो खेल क्या रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आया भाई, वो बस खेल रहे थे। उनको एक पूरा खेमा शांत हो गया, पूरे फैन शांत हो गए, लेकिन इनको सिर्फ ये था कि तुक्के से रन आ जाएं और हम ये मैच जीत जाएं। और मैं बता रही हूँ जैसे ही रन आए ना, कॉफी ऑन हो गया है, और जब तक नहीं चल रहे थे शांत पड़े, क्योंकि पता था कि हार जाएंगे। और इनको ये चीज ना, इनको आज के टाइम में कुशाग्र और सृष्टि, इनको ये पता ही नहीं है कि मुझे किससे हारना है, किससे जीतना है। ये ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं, लेकिन नीदरलैंड से हार सकते थे आज, क्योंकि आपको मैच बनाना नहीं आता, आपके पास प्लेयर्स नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरा दिल ऐसा दुख रहा है जैसे भारत मैच, मुझे बहुत ऐसा दुख हो रहा है। और मतलब यार मैच, क्योंकि हम आज आप देखें ना, एक बॉल में हम लोग जुटे हुए थे, लगे पड़े थे, और जब शादाब आउट हुए 114 पे 7, मैंने कहा अब कोई चांस ही नहीं बनता। फिर भी जूजी और मैं बात कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी से डर लग रहा है, क्योंकि वो 2-3 छक्के मार रहे थे, जब उन्होंने भी नहीं मारे, और 2 ओवर में 29 का मतलब ये 11 में 23 के बाद जब कैच छूटी है भाई, वही कैच थी, एक ही कैच की बात है। अब आप सोचो WPL फाइनल में क्या हुआ, 13 रन रह जाते, लास्ट ओवर में नया बैट्समैन आता स्ट्राइक पर। मतलब मैं कमाल की बात है, हम इतने साल से क्रिकेट देख रहे हैं, फिर वो कैच पे बेसिक्स मन्नू नहीं मानी। हाँ, वो सर बोलते हैं ना, मान ही नहीं मन्नू। तो
देखो उस प्लेयर को आप ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो उसके बाद से 4 बार उन्हें दिखा चुके जानबूझ के कोई भी प्लेयर अपने देश को नहीं हरवाएगा। हाँ, और बड़े दुख की बात है, हमारा दुख है, इसलिए कभी गुस्सा निकल सकता है। 11 में 29 भाई फहीम अशरफ ने मार दिए भाई, 29 रन 11 बॉल में, जो 12 में चाहिए थे वो अकेले बना दी भाई। हाँ, एक बार स्कोर कार्ड नहीं यार दिल दुखेगा, पढ़ दो कोई बात चलो। नहीं है, आपको स्कोर कार्ड तो बताना ही होगा, आप ना चाहते हुए भी बताना होगा कि दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो 3 विकेट से जीत चुकी है। बहुत हालतें खराब थी, आखिरी के ओवर में जाकर जीत हासिल हुई है। और अगर उनके स्कोर कार्ड पर एक बार नजर डालें तो शाहजादा फरहान है, 31 गेंदों में 47 रन, कसम खा के कह रही हूँ पहली बार इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट इनकी देखी होगी कि 151 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और सैम अयूब है यहाँ पर 13 गेंदों में 24 रन, 4 चौके 1 छक्का लगाया, 184 की स्ट्राइक रेट। नो डाउट ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शाहजादा फरहान से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। 4 चौके लगाए थे, 2 छक्का भी लगाया था यहाँ पर। सलमान आगा जो है उन्होंने 8 गेंदों में 12 रन बनाए, 3 चौके आए इनके बल्ले से, और 150 की जो स्ट्राइक रेट है वो उनकी भी है। बाबर आजम एज यूजुअल उन्होंने सिर्फ खराब पर 18 में 15 18 पर 15 रन यहाँ पर आए हैं और एक चौका सॉरी मैं आपको लगाया। रोक रहा हूं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ये दुख मना रही होगी नीदरलैंड। 2 और टिक जाते ना बाबर, मैच पहले खत्म हो गया। 10 रन और बना देते, जीत जाते वैसे भी। और आप यहाँ पे देखिए 18 गेंदों में 15 रन, 1 चौका आया है, 83 की जो है यहाँ पर स्ट्राइक रेट है। इसके बाद उस्मान खान आते हैं, डक पर आउट होते हैं। और ये पूरी तरीके से बाबर आजम का विकेट जाने के बाद ये वो सिचुएशन थी जहां से पूरी तरीके से लग रहा था कि नीदरलैंड जो है वो कमबैक कर ली है। उस्मान खान को डक पर आउट करती है। फिर उसके बाद शादाब खान आते हैं, 12 गेंदों में 8 रन बनाते हैं, कोई छक्के और चौके नहीं आते हैं और वो 66 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। मोहम्मद नवाज हैं, 13 गेंदों में 6 रन बनाते हैं, 46 की स्ट्राइक रेट के साथ। फहीम अशरफ भाई मानना तो पड़ेगा, 11 गेंदों में 29 रन आते हैं, नॉट आउट गए हैं दोस्तों। ये 2 चौका 3 छक्का आया है, 263 की स्ट्राइक रेट। ये मैच को पलट दिया, जो इनकी पारी थी उन्होंने मैच को पलट दिया है पूरी तरीके से। एक कैच आया जहां पर वो ड्रॉप हो गया, वो खिलाड़ी नहीं ले पाए। और मैं ये भी कहूंगी कि नीदरलैंड से पहला कैच भी इस मैच में ड्रॉप हुआ है, और वो कैच था जहां से उनका मैच बन सकता था, लेकिन वो ड्रॉप हो गया और वहीं से छक्के चौके लगने लगे। शाहीन अफरीदी हैं, नॉट आउट गए हैं, 9 गेंदों में 5 रन और स्ट्राइक रेट जो है 55 की स्ट्राइक रेट है। तो आप देखेंगे तो पाकिस्तान बहुत गिरती पड़ती हालत में ये रन बनाई है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो भी नीदरलैंड के सामने, पूछिए इंडिया सामने आ जाए, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। एक्चुअली बात होती है ना, वही बात है, हाँ। वन साइड होता है ना वहां तो हार। आप देखो कि मैं वही बोल रहा था, जिम्बाब्वे 2022-24 में यूएसए, और आज सच में मुझे नहीं लग रहा था पूरा मैच ही पाकिस्तान का था। इतना दूर तो मैच जाना ही नहीं चाहिए था। हम दुखी अभी भी हो रहे हैं क्योंकि ये मैच यार सच में नेदरलैंड्स की बिल्कुल झोली में था। 10 में 23 होते नए बल्लेबाज आते हैं। मुझे तो लगता है कि नया जो बल्लेबाज को शायद एक और विकेट भी गिर सकती थी, और फिर शाहीन को लास्ट ओवर में 18 रन सकेले बनाने पड़ते, नहीं बनते। और भाई फहीम अशरफ को मतलब सैल्यूट क्या बोलूं, ये बोलूं कि भाई जिता दिया मैच आपने, हारा हुआ मैच जिता दिया। कोलैप्स देखना 98-2 से 114 for 7 हमने सृष्टि जी 42 बॉल देखी जब बाउंड्री नहीं लगी। और मतलब आपने, और मैं देख रहा था 18 रन 7 ओवर में, मतलब ओडीआई में भी नहीं बनते इतने, क्या बॉलिंग डाल दी भाई। ऐसे कौन बॉलर थे, कब क्लेन हो गए। और अब ये भी आप बोल सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या क्लेन है, क्लेन को पैर पे चोट भी लगी थी। हो सकता है वो लोगन वैन विक की जगह क्लेन आते हैं उस ओवर को डालने, क्योंकि विकेट लेके गए थे पर उनको पैर में चोट लगी थी, ये भी रीजन हो सकता है। और लोगन वैन विक ऑल्दो इनके एक्सपीरियंस बॉलर है, और अगर आप देखो कि 3 ओवर में अच्छा किया था, लास्ट ओवर में 25 खा लिए, नहीं तो 3 ओवर में तो अच्छी बॉलिंग करी थी। बिल्कुल, अगर यहाँ नीदरलैंड की बॉलिंग की बात करें तो आर्यन दत्त 4 ओवर डालते हैं दोस्तों, 33 रन देते हैं, 2 विकेट। शुरुआत के 2 विकेट बहुत कमाल के थे, इनके इकोनॉमी 8.20 की है। लोगन वैन वीक हैं, 4 ओवर डालते हैं, 46 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं और 11 की इनकी जो है इकोनॉमी है। यहाँ पे क्लाइन क्लेन है, 3 ओवर डालते हैं, 23 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं और इकोनॉमी 7.70 की है। वेंडन मर्व हैं, 3 ओवर डालते हैं, 13 रन, 1 विकेट, 4.30 की इकोनॉमी। अमेजिंग, मतलब इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मैच भी यहीं से आपको देखा था, आपने पलटा था। और आप देखिए यहाँ पे वैन मैकलेन है, जहाँ पर 4 ओवर डालते हैं, 20 रन देते हैं और 5 की इकोनॉमी इनकी भी अच्छी है। 2 विकेट, क्या बॉलिंग, 5 की इकोनॉमी दी थी, विकेट मेडन डाला था, विकेट मेडन डाला था। और उसके बाद हैं डिलीटे हैं और 1.3 ओवर्स, कोई विकेट नहीं मिलती है, 13 रन भी खा जाते हैं और 8.70 की जो है इनकी इकोनॉमी है। अगर मुझसे कोई पूछे नीदरलैंड से बहुत ज्यादा आज के मैच में तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जीत जाएगी, लेकिन ऐसे यहाँ तक लेके आएगी और फाइट करना है, बहुत बड़ी बात है। अगर हाइंडसाइट में बड़ी सारी चीजें सोच सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो कि हमारी बैटिंग कोई एक प्लेयर 15 रन बना देता तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि आप 147 पे भी आपने मैच बना दिया था 11, तो आप वो देखोगे कि हाँ सच में कैच ही था सिचुएशन। 15-20 रन तो चलो अलग बात है, क्योंकि 148 का मैच यहाँ तक पहुंचना नहीं चाहिए था। और खासकर 98 for 2 से, या तो ऐसा होता है 70 पे 4 है 5 है, 98 for 2 से ऐसा गेम। और मतलब नेदरलैंड्स को दुख तो होगा, पर उनको ये पता होगा कि आज हम अपनी गलती से ही हारे। आज कोई किस्मत की बात नहीं है, एक सैटिस्फैक्शन होगी भाई कैच पकड़ ले तो मैच जीत जाते, खत्म बात। क्योंकि लेकिन इससे काफी मतलब मैं ये बोलूंगी कि पंप अप भी होंगे। कारण ये कि ये जब टूर्नामेंट, ठीक है आप हार गए, लेकिन आपने एंड तक आपने इतना ज्यादा फाइट किया था कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये आएगा कि ठीक है यार, एक मैच हार गए, टूर्नामेंट अभी भी ऑन है, टूर्नामेंट बाकी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आगे के मैचेस जीतें। एग्जैक्टली, इंडिया है ना आपके ग्रुप में, दिक्कत है इंडिया ना होती ना तो आप सोचते अब आज जीत जाते, यूएसए को हरा देते, आप पूरी तरीके से। आप मैं बोल रहा हूं इंडिया एंड नेदरलैंड्स क्वालीफाई करते हैं, और नेदरलैंड्स को भी भाई कुछ पता है अभी भी चांसेस हैं, ये होते तो हैं, अभी क्यों चांसेस, बारिश वारिश का कुछ सीन नहीं, पाकिस्तान इंडिया से खेलेगी नहीं। आज का मुकाबला जीत लिया है, पॉइंट्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे।
नामीबिया और यूएसए से हार सकती है। थ्रेट हो मतलब सकता देखो है। ऐसे को आप कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि जैसे यूएसए जो है, यूएसए हराए पाकिस्तान को, अगर नेदरलैंड्स की बात करें उसी तरह से पाकिस्तान, अब नेदरलैंड्स जो है अपना नामीबिया वाला गेम भी जीते और यूएसए वाला गेम भी जीते, हाँ। और मतलब आप चाहोगे कि यूएस नामीबिया तीनों मैचेस हार जाए, ये एक सिचुएशन बनता है, पर आपके हाथ में नहीं रहा। आज आप इतने कॉन्फिडेंट होकर जाते और डिजर्विंग भी थी यार, डिजर्विंग भी थी, और अब यूएस अब सोचेगी कि भाई हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा पहला तो मैच इंडिया के साथ ही है, इंडिया वाला मेरे को तो लग रहा है ये सारे तो 3 मैचेस का ही देख रहे हैं, इंडिया से जीतना यार अब वो सोच पॉसिबल भी नहीं नहीं रहे है, हैं अब पॉसिबल नहीं है यार। वो छोड़ दीजिए, जो बड़ी टीमें भी होंगी वो भी नहीं सोचेंगे कि भाई हम इनको हरा देंगे। बाकी ये है नेदरलैंड्स ने एग्जांपल दिया पूरे टूर्नामेंट को, वेल प्लेड नीदरलैंड्स, पूरे टीम को बताया अच्छा। कि क्या ऐसे खेलते हैं क्रिकेट, और कैसा टूर्नामेंट होने वाला है पता नहीं, मैं जीवित रहूंगा भी 30 दिन तक या नहीं, मुझे आप बचा लीजिएगा, अगर ऐसे मैचेस चले तो मुश्किल होगा यार। आपकी जो हर बार की सिचुएशन आ जाती है ना, सच में परेशान हो जाती हूँ। आपको कभी दिल्ली से थ्रेट है, कभी आपको ऐसी टीमों से, मतलब क्यों यार? नहीं मतलब कि नहीं वो इंडिया के लिए गिरते गिरते बचा लिया और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को खींच लाए फहीम अशरफ, और क्लैपिंग होनी चाहिए आज फहीम अशरफ के लिए। पाकिस्तान के पास बहुत आसान लक्ष्य था 148 रन का, 90 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी के साथ जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की वो पुरानी रवायत कि हमने अपनी जनता को सुख का सांस नहीं लेने देना, हार्ट अटैक लाजमी करवाना है। आज भी देख लें कि अगर एक ओवर के अंदर 24-25 रन फहीम अशरफ ना डालते तो पाकिस्तान का काम यहां से तमाम हो जाना था, और वर्ल्ड कप तो पहले से फीका नजर आ रहा था, तो वर्ल्ड कप का प्रोग्राम और ज्यादा बढ़ जाना था। तो आज जितनी तारीफ की जाना फहीम अशरफ के लिए वो कम है भाईजान, क्लैपिंग होनी चाहिए फहीम अशरफ के लिए। जिस तरह से फहीम ने आज मैच को फिनिश करके दिखाया ना, उसने बता दिया है कि भाईजान मैं भी हार्दिक पांड्या से कम ऑलराउंडर नहीं हूं। आज मान गए ना फहीम अशरफ को, बाकी सबके ऊपर तो मैं जरा बाद में आता हूं ना, जरा सब्र करें, लेकिन फहीम की तो आज दिल खोलकर तारीफ करने देना। आज पाकिस्तानी जनता भाई ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई ये सबको हार्ट अटैक करवा देंगे जो क्रिकेट के फैंस हैं। पिछले 3 इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान ऐसे ही पहले मैचेस के अंदर हार के टूर्नामेंट से बाहर हो जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान के ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान रही, और फहीम अशरफ जिसको मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया, कभी फलां की पर्ची कभी फलां की पर्ची, लेकिन आज फहीम ने भाईजान दिल खुश करके रख दिया है। जिस तरह से उसने नोक खेली है ना, नोक, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर होने से बचा लिया। फहीम अशरफ ने 11 बॉलों पे 3 छक्के 2 चौके 29 रन बनाए और 263 का स्ट्राइक रेट। भाई फहीम अशरफ के लिए आज दिल खुल के तारीफ बनती है, इसको कहते हैं कम बैक करना। बाबर के ऊपर भी आता हूं, बाबर के ऊपर भी आज थोड़ा सा हम क्रिटिसाइज करना बनता है भाई, बस बहुत हुआ बाबर भैया, बहुत बैक किया। आज ये जो टोटल था ना आपके बिल्कुल जो है ना मुताबिक का टोटल था 148 का। जिस तरह से कि आप बैटिंग करते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करके आप खेलते हैं, सिंगल डबल के साथ अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, लेकिन आज भी आपने पाकिस्तान को मैच में फंसाकर पवेलियन की तरफ चलते बने हैं। आपके ऊपर पाकिस्तानी 25-30 करोड़ की जनता की नजरें होती हैं भाईजान। क्या किया, सारा कुछ पाकिस्तान के फेवर में था। टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बॉलिंग चुनी, वेदर पाकिस्तान के हक में था, लेकिन फिर इतना डीप में ले गए इस मैच को भाईजान। वर्ल्ड कप का स्टार था, मारते हैं नेदरलैंड वालों को भाईजान, 15 ओवर के अंदर चेज करते और उनको बताते कि चले भाई तुम्हारी टिकटें वापस नेदरलैंड की बुक हो चुकी हैं, लेकिन आप मैच को इतना डीप ले गए। जनता भाईजान आज क्या सोच रही होगी, यकीनी तौर पर भाईजान सब लोगों ने ना अपने अपने पास जो है ना वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट रखी होंगी, यकीनी तौर पर भाईजान। मैच जीता, गुड स्टार्ट, लेकिन कैसा स्टार्ट भाईजान, बताएं मुझे कैसा स्टार्ट। यहां तो फहीम अशरफ मेरा भाईजान, फहीम अशरफ मेरे सामने होना भाईजान, मैं तो उसको चूम चूम कर जो ना उसकी चमड़ी को छीटा कर दूं भाईजान, सफेद कर दूं उसको, अगर फहीम अशरफ मेरे सामने हो। फहीम को मैंने जितना ट्रोल किया ना भाईजान, उसने मुझे गलत साबित कर दिया, लेकिन जितना मैंने बाबर को बैक किया, बाबर ने मुझे गलत साबित कर दिया। बाबर भैया आईसीसी के टूर्नामेंट्स के मैचेस हैं, आपके ऊपर कैसा प्रेशर, आपके पास ये कोई पहला इवेंट नहीं था, आप तो ऑलरेडी 3-4 इवेंट खेल चुके हैं, सीनियर बल्लेबाज हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों। चलो जी शुरू से बात कर लेते हैं जी। आज पाकिस्तान के युवा कप्तान आगा जी ने टॉस जीता भाईजान। आगा का लक देखें आप, जब से आगा जी जो है ना पाकिस्तान की T20 के कप्तान बने हैं ना, 90% टॉस जीते हैं। 90% सिर्फ टॉस ही नहीं जीते, 90% मैचेस भी जीते हैं। पाकिस्तान 7वें 8वें रैंक की टीम थी, जहां पे आगा जी ने 6ठे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। तो भाईजान आज पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर हम बात करें ना, तो नेदरलैंड ना जैसे तैसे गिरते पड़ते 19.5 ओवर के अंदर ना 147 रन बनाए, ठीक है ना। उनके बल्लेबाजों की अब क्या बात करनी है, ठीक है ना। पाकिस्तान के गेंदबाजों की जरा बात करते हैं जो अनफिट होकर मैच के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो भाईजान नेदरलैंड ने यानी कि पाकिस्तान के सामने बहुत लो टोटल था, विकेट में कुछ नहीं नजर आ रहा था। अगर कुछ आपको बोले ना आकर के विकेट के अंदर बहुत कुछ था, कुछ नहीं था विकेट के अंदर भाईजान। विकेट बिल्कुल सीधा विकेट था, रन बन रहे थे इस विकेट के ऊपर। साहबजादा फरहान ने रन बनाए, सैम यूब ने रन बनाए, फहीम ने रन बनाए, तो बाकियों ने क्यों नहीं बनाए। बॉलिंग भी इतनी कोई क्वालिटी की बॉलिंग नहीं थी भाई। नेदरलैंड सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स के अंदर आपको खेलती नजर आती है, उनका कोई डोमेस्टिक सर्किट नहीं है, वो तो क्वालीफायर खेल के आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। तो भाईजान पाकिस्तान के बॉलर की अगर हम बात करें ना, तो शाहीन शाह अफरीदी भाईजान, मैंने आपको जब टीम अनाउंस हुई थी ना, मैंने बोला था शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तौर पे फिट नजर नहीं आ रहे। 3 ओवर में 28 रन, 1 सफलता। भाई सामने आपके कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया जैसी टीम नहीं थी, नेदरलैंड जैसी टीम थी। और आप जब बॉलिंग करने के लिए आए तो विकेट के अंदर आपको पता है ना ड्यू फैक्टर नजर आ रहा था, विकेट थोड़ा सा गीला था, गेंदबाजों को हेल्प मिल रही थी। मुझे बताएं वो जो लड़का सलमान मिर्जा है, वो कल का बच्चा भाईजान,
3.5 ओवर में 24 रन देकर 3 सफलता ले गया भाईजान। वो कल का बच्चा, अगर उसको हेल्प मिल सकती है तो शाहीन भैया आपको क्यों नहीं मिल सकती? मैं बताऊं, क्योंकि आप फुली तौर पर फिट नहीं है। जब आप 115-20 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे ना, तो आपको क्लब लेवल के लड़के भी भाई उठा के बाउंड्री के बाहर फेंकेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी भी पाकिस्तान की सिलेक्शन के पास मौका है। आज सीखना होगा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को कि भाईजान शाहीन से अच्छा मैं समझता हूं कि नसीम को मौका मिल जाना चाहिए। भाई नसीम चले फिट तो है ना, वो 140-138 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी तो करता है ना नसीम शाह, लेकिन शाहीन को हमने खिलाना है क्योंकि ये प्रीमियम गेंदबाज है। उसके बाद आजा जी, चले नवाज को हम छोड़ देते हैं। नवाज आज जो है वो काफी महंगे साबित हुए हैं। हम एक मैच के ऊपर नवाज को कुछ नहीं बोलेंगे। 4 ओवर में 38 रन देकर 2 सफलता उसने ली है ना, लेकिन पिछली उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नवाज ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए अपनी बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। लेकिन भाईजान ये नहीं होता कि वो आपको हर मैच में प्रदर्शन करके दिखाए, ठीक है ना। नवाज को एक साइड पे करते हैं। उसके बाद शादाब खान, शादाब को हमने कितना क्रिटिसाइज किया। जिस विकेट के ऊपर शादाब बॉलिंग कर रहा है, शाहीन भैया आपसे क्यों नहीं हो रही? 4 ओवर में 26 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की है शादाब खान ने, ठीक है ना। विकेट उसको नहीं मिला लेकिन बॉलिंग उसने लाइन टू लाइन की है। उसके बाद आ जी इब्रार अहमद। इब्रार की तो भाई क्या ही बात है। इब्रार ने 4 ओवर में 23 रन 2 सफलता, भाई क्या कमाल की गेंदबाजी की है। उसके बाद साइम अयूब ने आज एक ही ओवर डाला, उसको 7 रन मिले लेकिन 2 सफलता ले गया भाईजान साइम अयूब। यह है पाकिस्तान का नंबर 1 ऑलराउंडर, क्योंकि आज साइम अयूब ने ऊपर से आके साहबजादा फरहान के साथ जो ना वो पार्टनरशिप भी जोड़ी थी। तो भाईजान ये हुई पाकिस्तान की गेंदबाजी, यानी कि पाकिस्तान ने शाहीन के अलावा ना बाकी सब ने अच्छी गेंदबाजी की है। नवाज को भी आप चले डाल लेते, नवाज और शाहीन के अलावा 148 का भाई कौन सा इतना बड़ा लक्ष्य था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने फ़हीम अशरफ की धुआंधार बैटिंग के 22 सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच विनिंग बारी खेलने वाले फ़हीम अशरफ ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में नीदरलैंड की जानब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानब से साहबजादा फरहान और साइम अयूब के इन्होंने 27 रन और साइम अयूब ने 13 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। कप्तान सलमान अली आगा 53 के मजमूर पर 12 रन बनाकर अरियान दिद्दत का शिकार बने। तो उसके बाद आते हैं, हम बात कर लेते हैं 7 विकेटें गिरने के बाद फ़हीम अशरफ ने धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 9 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौके की मदद से 29 रन की इनिंग्स खेली और टीम को वर्ल्ड कप में पहली फतह से हमकिनार कराया। फ़हीम अशरफ T20 वर्ल्ड कप के तारीख में हदफ के ताक़ुब में आखिरी 2 ओवर में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। 31 साल ऑलराउंडर ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में आखिरी 2 ओवर्स में 28 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने T20 वर्ल्ड कप में 19वें ओवर में ज़्यादा रन स्कोर करने का मुल्की रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में 19वें ओवर में 24 रन स्कोर किए। इससे कबल आसफ अली भी T20 वर्ल्ड कप में 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 19वें ओवर में करीम जन्नत को 4 छक्के लगाकर 24 रन स्कोर कर चुके हैं। फ़हीम अशरफ ने T20 वर्ल्ड कप की तारीख में हदफ के ताक़ुब के दौरान एक इनिंग में कम से कम 25 रन स्कोर करने वाले बैटर की फहरिस्त में दूसरे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के भी मालिक बन गए हैं। साबिक वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर कार्लोस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल 2016 में 10 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।